हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन मान्या एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में। हमने एक वीडियो में बात की है सिक्योरिटी फोर्सेस में, जिसमें सीएपीएफ और सीपीएमएफ की बहुत सारी फोर्सेस को हमने कवर किया है। अब हम बात करेंगे एनएसजी फोर्सेस से। हमने एसएसबी तक सारी फोर्सेस कवर की है। हम एनएसजी, एसपीजी और आरपीएफ के बारे में रीड करेंगे। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इसके रीजनल हब्स है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और गांधीनगर। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो ऑपरेशंस एनएसजी द्वारा किए गए हैं वो है ब्लैक थंडर, ब्लैक टॉर्नेडो, कॉम्बैट मिशन इन जम्मू एंड कश्मीर, अश्वमेध। इसकी गवर्निंग बॉडी है गृह मंत्रालय। एनएसजी के बारे में हम और इंफॉर्मेशन देखते हैं। एनएसजी का मुख्य काम क्या है? आतंकी जो खतरे हैं उनका निराकरण करना, अपहरण और आतंक विरोधी अभियान जो है उनको सफलतापूर्वक अंजाम देना, आतंकी खतरे को बेअसर करना, मोबाइल सुरक्षा संरक्षण प्रदान करना हमारे देश के लोगों को, बम निरोधक कार्यवाही करना, आतंकियों से लड़ना, बंधकों को छुड़ाना। ये सारे जो काम है ये एनएसजी कमांडो के अंतर्गत आते हैं। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, यहाँ पर एनएसजी के, यहाँ पे जो हमने 5 रीजनल हब्स की बात की है, यहाँ पे एनएसजी केंद्रों की स्थापना की गई है। इसके थ्रू पूरे देश को कवर करने की कोशिश की गई है। ये हमारे गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इसका उद्देश्य है पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना क्यों हुई? 1985 का ईयर आपको याद होगा, जब हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी हत्या हो गई थी। उनकी हत्या के बाद इस बात पर विचार किया गया कि कुछ ऐसी पुलिस फोर्सेस हो जो हमारे प्रधानमंत्री को स्पेशल प्रोटेक्शन दे। उनके कार्यकाल में भी उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिले। उनका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी जब वो पूर्व प्रधानमंत्री कहलाए तब भी उनको स्पेशल प्रोटेक्शन जो है वो मिले। इसीलिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार वालों को सुरक्षा प्रदान करना। इसका मोटो है ब्रेवरी, डेडिकेशन एंड सिक्योरिटी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत आती है। कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना हुई थी 1872 में। इस टाइम हमारा देश भी आजाद नहीं हुआ था, तो इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली। 75,000 एक्टिव एम्प्लॉयज इसमें है अभी। और इसकी पेरेंट एजेंसी है रेलवे पुलिस। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रेलों की सुगम आवाजाही के लिए प्रयास करना, रेलवे संपत्ति का संरक्षण करना, रेलवे संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना, यात्रियों और उनके सामान का और स्वयं अपने भी रेलवे की जो संपत्ति है उसका संरक्षण करना। अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत अपराधियों को रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966, जिसे संक्षेप में यूपी अधिनियम 1966 कहा जाता है, तो अपराधियों को रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966, जिसे संक्षेप में यूपी अधिनियम 1966 के रूप में भी जाना जाता है, के अंतर्गत हिरासत में लिया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं सारी प्रोटेक्शन फोर्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसएफ की। अगर हम बीएसएफ की बात कर रहे हैं तो हमें इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर देखने की जरूरत पड़ती है। इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर जो मैं ये येलो कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, इसके अंदर आएंगे
जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात वाले प्रदेश। पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच में कड़े संघर्ष जो है वो लंबे टाइम से चल रहे हैं। आजादी के समय से ही दोनों देश में खटपट चलती रहती है और पाकिस्तान द्वारा हमारे देश के बहुत सारे सैनिकों को मार दिया जाता है। इनसे रक्षा करने के लिए बीएसएफ का गठन किया गया था। बीएसएफ का गठन भारत और पाकिस्तान की युद्ध के बाद 1965 में किया गया था। अगर हम बात करें बीएसएफ की कि बीएसएफ और किधर हमें सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये देखिए येलो कलर से मैंने इधर हाईलाइट किया है, जो कि बीएसएफ हमारे देश की सीमाएं जो है वो बांग्लादेश से भी जुड़ती है। तो बीएसएफ हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करती है। बांग्लादेश से जो घुसपैठियां आते हैं और आतंकवादी जो है वो बांग्लादेश की तरफ से हमारे देश में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो उनको रोकने का काम बीएसएफ का होता है। अब अगर हम बात करें कि एसएसबी जो है वो हमें किधर सुरक्षा प्रदान करती है, एसएसबी का काम होता है नेपाल और जो भूटान का एरिया है, इधर से जो भी आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश करते हैं उनसे हमारे देश की सुरक्षा करना। अब हम आईटीबीपी की बात करें तो चीन जो है वो हमारे देश की सीमाएं जो है वो हड़पा जा रहा है। उसको हड़पने से बचाने के लिए हमें एक ऐसी सशस्त्र सेना की जरूरत थी, हमें एक ऐसी फोर्स की जरूरत थी जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर सके। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जो है हमारे देश की चीन के सैनिकों से सुरक्षा करती है। अब अगर हम बात करते हैं कि असम राइफल्स, तो असम राइफल्स म्यांमार से हमारे देश में जो रोहिंग्या मुसलमान और भी घुसपैठिए जो हमारे देश में आने की कोशिश करते हैं उनसे हमारे देश की सुरक्षा करती है। इसका एरिया कवर होता है अरुणाचल प्रदेश से त्रिपुरा तक का, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अब इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें अगर हम, तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है हमारे देश के लेफ्ट साइड में अरब सागर है और राइट साइड में बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल तक की सीमाओं का कार्य इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत आता है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक हमारे देश की सुरक्षा करती है इंडियन कोस्ट गार्ड। ये हमने एक शॉर्ट रिवीजन देख लिया, सारी जो फोर्सेस है वो हमारे देश की किस तरह से रक्षा करती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच।